आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में व्यंजन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वर्ण विचार। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। उसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे व्यंजन होता क्या है, कहते किसे हैं। यहाँ पे अब मैं आपको कुछ उदाहरण के तौर पे समझा रही हूँ, जैसे क प्लस आ इक्वल टू का। इसी तरीके से रा प्लस आ इक्वल टू रा। तो ये मैंने आपको कुछ उदाहरण दिखाए। इसमें क्या किया मैंने, वर्णों को जो है मिला दिया। तो ये वर्णों को मिला के यहाँ पे क्या बन गया, र प्लस आ इक्वल टू र, क प्लस अ इक्वल टू का। तो इस तरीके से मैंने जो है वर्णों को मिला दिया। तो व्यंजन हमारे क्या होते हैं, व्यंजन हमारे वो होते हैं जब हम वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से करते हैं तो वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो वर्ण है रा, रा क्या है, हमारा वर्ण है, और ये आ स्वर है। तो जब हम इसका उच्चारण स्वर की सहायता से करते हैं तो वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन जब हम व्यंजन लिखते हैं तो इसमें जो है हमें स्वर दिखाई नहीं देते। जैसे ये जो है हमारा व्यंजन मैंने लिखा, तो इस व्यंजन को देख के हमें इसमें स्वर नहीं दिखाई दे रहा। उसका रीज़न ये है कि जब भी हम स्वर लिखते हैं, व्यंजन लिखते हैं, तो उसमें जो स्वर का स्वरूप होता है वो लुप्त होता है, यानी कि छुपा हुआ होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन जब हम उसके खंड करते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ, इसमें स्वर भी शामिल होता है। और व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से ही हम जो है उसका उच्चारण कर सकते हैं। तो उसके बाद हम, जैसे मैं कुछ उदाहरण बता देती हूँ आपको। क ख ग घ ये सारे हमारे क्या हैं, व्यंजन हैं, जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं। तो उसके बाद आगे हम देखेंगे व्यंजन के भेद। हमारे व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में हमारे 5 वर्ग होते हैं। इन 5 वर्गों में हमारे जो है 5 वर्ण होते हैं या 5 व्यंजन होते हैं। जैसे हमारे 5 वर्ग कौन कौन से हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अब इन 5 वर्गों में हमारे 5 व्यंजन होते हैं। जैसे का वर्ग में हमारे क ख ग घ ञ। चा वर्ग में भी 5 व्यंजन होते हैं, च छ ज झ म। इस तरीके से प्रत्येक वर्ग में हमारे 5 व्यंजन होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन हमारे क्या होते हैं, जब भी हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ होती है वो तालु से टच होती है। जैसे अंतःस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। तो आपने भी देखा होगा कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं, जैसे या, रा, ला, तो जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ जो है वो तालु से टच हो रही है। तो ऐसे व्यंजन हमारे अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। फिर है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का क्या होता है, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से एक हवा टाइप की निकलती है, जैसे श, श, हा। तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो एक हवा निकलती है मुख से और हमारी जो जीभ है वो कहीं भी टच नहीं होती है। तो ये हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। श, स, हा, ये 4 हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। इसके अतिरिक्त हमारी जो है 3 ध्वनियाँ और होती हैं, जिन्हें हम अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग बोलते हैं। और अनुस्वार में जो है हमारी आ जाती है बिंदु आ जाती है, केवल अंग की बिंदु। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे एक शब्द लिख के बता देती हूँ, कंगन। तो इसमें ये जो बिंदु लग रही है ये हमारी क्या कहलाती है, अनुस्वार। और ऐसी हमारे जो अनुनासिक होता है, अनुनासिक में हमारी जो है चंद्र बिंदु आ जाती है। जैसे चांद, हमने लिखा चांद, तो ये हमारा क्या है, अनुनासिक। और इसी तरीके से हमारी विसर्ग भी आ जाती है। तो फिर उसके आगे हम देखेंगे कुछ हमारे इन व्यंजनों के अलावा एक हमारे होते हैं संयुक्ताक्षर। तो संयुक्त अक्षर हमारे क्या होते हैं, मैं वो आपको एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। जैसे क प्लस सा प्लस आ, ये हमारा मिलके क्या बन गया, छा। तो जब हम 2 या 2 से अधिक व्यंजनों को मिला देते हैं और उससे जब नया अक्षर बनता है तो वो हमारा
संयुक्त अक्षर कहलाता है। जैसे यहाँ पे मैंने दो व्यंजन मिलाए, एक स्वर मिलाया, क प्लस स प्लस आ, और हमारा नया अक्षर बन गया छ, तो ये हमारे संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। तो आज हमने पढ़ा व्यंजन के बारे में कि व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन क्या होता है, व्यंजन के भेद कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और संयुक्त अक्षर। तो आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।